व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे साथ है जियान, जो आपको बताएंगे लास्ट 15 डेज में कैसे आप बोर्ड्स का सिलेबस कवर कर सकते हो। क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जिनको अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, बहुत से होंगे जिनने सॉर्ट तो कर लिया चीजें, बट उन्हें लग रहा है यार 90% कैसे क्रॉस हो। तो इनने 92% स्कोर किया था एंड अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में भी अच्छा स्कोर किया था, सीयूईटी भी क्रैक किया, जामिया का एंट्रेंस भी क्रैक किया। तो आपको ये बेहतर बता पाएंगे कैसे क्या करना है, और ये डिटेल स्ट्रैटेजी होने वाली है हर बच्चे के लिए जो जिस भी कंडीशन में है अभी, उन सबकी बातें होने वाली है। तो डिटेल में वीडियो को देखना एंड तक। इनसे आप पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए मैं एंड में बताऊंगा कैसे कनेक्ट कर सकते हो, हर चीज बताएंगे। और पहले स्ट्रैटेजी को डिटेल में देख लीजिए, कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हो। ये इनकी स्ट्रैटेजी है, इनने कैसे बेस्ट पॉसिबल स्कोर किया आप सुनिए, आप अपने लिए भी फिर अपना सकते हैं कि कैसे आप बेस्ट पॉसिबल स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, ओवर टू जियान। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जियान अंसारी। मैं आपका स्वागत करता हूँ हाउस ऑफ एम्बिशियस में। आज मैं आपके सामने हूँ अपनी बोर्ड्स की स्ट्रैटेजी डिस्कस करने के लिए कि कैसे मैंने आखिरी 15 दिन में बोर्ड्स में कैसे फोड़ा था। तो मैं भी आपकी तरह ऐसे ही था, जैसे मेरे में भी कॉन्फिडेंस कम था, जो जनरली होता ही है। आखिरी के कुछ दिनों में ऐसा लगता है कि हम सब कुछ भूल चुके हैं, या तो प्री बोर्ड्स में ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि जो हमने पढ़ा था वो हम ऐसा लग रहा है कि भूल रहे हैं। तो ये एक फैक्टर है जो सबका कॉन्फिडेंस जो है रिड्यूस कर देता है। बहुत से लोगों का ये कंसर्न रहता है कि अभी तक उनका बहुत सा सिलेबस पेंडिंग है, या तो उनको रिवीजन कैसे करना है लास्ट के 15 दिनों में। तो मेरी जो कंडीशन थी, आई वॉज ईजिली एबल टू मेक अराउंड 80% इन माई प्री बोर्ड्स, लेकिन दैट वॉजेंट मच। सो आई टारगेटेड फॉर 90 अबव। तो मेरी जो स्ट्रैटेजी थी लास्ट 15 डेज़ की, वो कुछ ऐसी थी कि मैंने अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे काम किया। अपने स्ट्रेंथ को एनालाइज किया और वीकनेसेस को भी एनालाइज किया, और अपनी वीकनेसेस पे ज़्यादा फोकस किया। दोनों को बराबर ही टाइम नहीं देते हुए अपनी वीकनेसेस पे ज़्यादा वर्क करना चाहिए। तो आज मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ कि मेरी 15 डेज़ की क्या स्ट्रैटेजी थी, कैसे मैंने 92% अपने बोर्ड्स में लेके आया। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि जैसे मैंने आपको बताया कि अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे फोकस करना है। तो अपनी जो वीकनेसेस है उन पे ज़्यादा काम करना, ज़्यादा से ज़्यादा उन पे क्वेश्चन सॉल्व करना, और ऐसा नहीं कि जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको एकदम ही छोड़ दो, नेगलेक्ट कर दो। उस पे भी आपको थोड़ा बहुत फोकस रखना है। तो इन 15 डेज़ में आपको एटलीस्ट अब टाइम आ गया है कि आपको पढ़ना है। तो एटलीस्ट आपको 8 से 10 घंटे डिवोट करना है डेली के। सो आपको एक प्लानर रेडी करना है, जैसे मैंने भी किया था। इन माई बोर्ड्स आई प्रिपेयर्ड अ प्लानर फॉर माई लास्ट 15 डेज। तो मेरा जो प्लानर था वो प्रॉपर सब्जेक्ट के हिसाब से, मेरी जो भी वीकनेसेस थी या जो भी स्ट्रेंथ थे उसके हिसाब से मैंने स्ट्रक्चर किया था। उस स्पेसिफिक चीज़ों को टाइम दिया था। तो आपको भी वैसा ही करना है। सबसे पहले आपको बिल्कुल भी अभी कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है कि आप अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं, आप अभी भी फोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक प्लानर अच्छे से रेडी कर लेना है। प्लानर के लिए आपको जैसे मैंने बताया कि वीकनेसेस अपनी लेवल कर लेनी है। उसके हिसाब से आपको डे वाइज और टाइम अलॉट करना है अपने शेड्यूल के हिसाब से। ऐसे आपका प्लानर बन जाएगा। और मैं एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ, आई वॉज ऑल्सो अ बिलो एवरेज स्टूडेंट। मेरे भी 70-80 आते थे, मतलब एवरेज ही कह लो। सो आपको अभी जो है इस टाइम पे फोकस करना है कि मैं अपने मार्क्स कैसे बढ़ा सकता हूँ, हाउ मतलब मैं अपने मार्क्स को कैसे एलिवेट कर सकता हूँ और ज़्यादा। तो इसके लिए आपको सैम्पल पेपर ज़रूर सॉल्व करने हैं, और लास्ट 5 ईयर 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज़ भी बिल्कुल एनालाइज करने हैं, सॉल्व करने हैं। तो अब मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी एक टॉपर्स एज पाने में। तो आपको बेसिकली, जैसे मैंने ही कहा, कि सैम्पल पेपर और पीवाईक्यूज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। ज़्यादा से ज़्यादा अभी ऐसा वक्त है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तभी आपको बोर्ड के पैटर्न समझ में आएंगे कि बोर्ड कैसे क्वेश्चंस पूछता है और आपको आंसर कैसे देने हैं। तो आंसर कैसे देने हैं उसके लिए यू हैव टू गो थ्रू टॉपर्स आंसर शीट, जो आपको जनरली यूट्यूब वीडियोस या कोई भी टॉपर्स बता दे। एंड ऑल्सो इस टाइम में ऐसा होता है कि बहुत लोग टाइम मैनेजमेंट इशू से फेस होते हैं, मतलब टाइम मैनेजमेंट का इशू रहता है बहुत लोगों को। तो उसके लिए आपको, और जैसे मैंने कहा, सैम्पल पेपर और पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। इट इज़ द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम नाउ। तो आपको पीवाईक्यूज और सैम्पल पेपर ऐसे सॉल्व करने हैं कि जैसे आप एक एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं। आपको प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं सैम्पल पेपर के, जो मैंने भी किया था। मैं एक टाइमर लगा के बैठ जाता था, और लगातार मतलब 3 घंटे
पूरे डिवोट करता था मैं अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने पे, नो डिस्ट्रैक्शन एट ऑल। मैं सब डिस्ट्रैक्शन अपने हटा देता था और पूरे 3 घंटे लगातार मैं पूरा सैम्पल पेपर सॉल्व करता था। उसके बाद मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी कि मैं पूरा वो सैम्पल पेपर को एनालाइज करता था कि मैं कहाँ चूक रहा हूँ और कहाँ मतलब मैं सिली मिस्टेक्स कर रहा हूँ। और सिली मिस्टेक ऐसी चीज़ है जो आपको हर कीमत में अवॉइड करना है। एंड ऑल्सो आपको पूरा इवैल्यूएट करना है कि आप कहाँ मतलब आप कहाँ पर मिस्टेक्स कर रहे हैं और आपको डिटरमाइन करना है कि आप अगली बार ये सब मिस्टेक्स ना करें। सो अभी के जो 15 डेज़ बचे हुए हैं उसमें आपको रिवीजन पे फोकस करना है रैदर दैन आप मतलब पूरा सब्जेक्ट को गो थ्रू करने से अच्छा है आप रिवीजन्स पे फोकस करें, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें और सैम्पल पेपर सॉल्व करें। सैम्पल पेपर सॉल्व करने से ऑटोमेटिकली आपका रिवीजन हो ही जाता है। स्पेसिफिकली मैं बात करूँ तो मैं कॉमर्स डोमेन से हूँ, तो ज़्यादातर कॉमर्स के बच्चों को दिक्कत आती है अकाउंट्स या इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स ऐसा सब्जेक्ट है जो थोड़ा प्रैक्टिकल टाइप का सब्जेक्ट हो जाता है, तो इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। मेरे पास 12th में पीई भी था, फिजिकल एजुकेशन। तो ये सब सब्जेक्ट्स जैसे पीई हो गया और इंग्लिश हो गया, ये सब सब्जेक्ट्स पे आपको ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ देना है। ये सब सब्जेक्ट्स भी आपको मतलब करना है क्योंकि ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आपको मार्क्स अच्छे करेंगे जो आपके। सो यू हैव टू फोकस ऑन दीज सब्जेक्ट्स ऑल्सो। इंग्लिश को भी उतना ही मतलब टाइम देना है, फिजिकल एजुकेशन को भी उतना ही टाइम देना है अगर आपके पास है तो। मतलब जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं जो आपको लगता है कि आप इसमें स्कोर कर सकते हैं तो उस पे भी थोड़ा बहुत फोकस रहना चाहिए, लेकिन मेजरली जो आपका फोकस है वो अकाउंट्स या तो आपके जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं उसमें रहना चाहिए। सो एट लास्ट मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको अपना कॉन्फिडेंस अभी बिल्कुल लूज़ नहीं करना है, आपके पास अभी भी टाइम है। यू हैव टू स्टार्ट नाउ और अच्छे से टाइम डिवोट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम है नहीं आपके पास, लेकिन फिर भी टाइम है। सो ये 15 दिन आपको एक अच्छा सा प्लानर रेडी करना है, उसके हिसाब से आपको चलना है और एटलीस्ट 8 से 10 घंटे तो पढ़ना ही है, क्योंकि अब टाइम आ गया है पढ़ने का, अब नहीं तो कब। सैम्पल पेपर्स के लिए मैंने ओसवाल के सैम्पल पेपर्स लिए थे जो कि बहुत अच्छे थे, उसके क्वेश्चंस के लेवल बोर्ड्स के हिसाब के थे। सो आई वुड सजेस्ट कि आप ओसवाल के सैम्पल पेपर सॉल्व करें। तो गाइज ये थी डिटेल स्ट्रैटेजी आपके बोर्ड्स के लिए अगर आखिरी 15 दिन में एक्सेल करना चाहते हैं। मोर इंपॉर्टेंटली अगर वो 90% वाला मार्क क्रॉस करना है या अगर कंडीशन बहुत खराब है तो कैसे एक अच्छे कंसिडरेबल पोजीशन तक पहुंच सकते हो, तो उसके लिए ये स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर सकते हो। अगर पसंद आया वीडियो तो शेयर करना। अगर आप चाहते हैं कि जियान आपको पर्सनली गाइड करें, आपको उनसे कोई भी डाउट हो तो आप उनसे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, या अगर आप चाहते हो व्हाट्सएप पे आपको पर्सनली पढ़ाएं तो आप हमारा पर्सनल काउंसलिंग बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपकी जियान से पर्सनली हम बात करा देंगे। बाकी आपकी मर्जी है, आप इंस्टाग्राम पे डाउट पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई भी इशू आपको हेल्प यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।